मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? तो उत्तर में बाबा ने समझाया कि मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता है। गर्भ जेल में भी सज़ाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सज़ा है। मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सोकर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वो है ऊंच ते ऊंच, सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। तो सब में आत्मा ही है ना, शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो कि सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा ऊंच ते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है ही नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? तो यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी और वो धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। तो अभी तुम जानते हो कि कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। तो कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर ही ना सके। तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से ज़रूर भोगना पड़ता है। तो गर्भ जेल में सज़ा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सज़ा नहीं मिलती। तो गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि है ही नहीं, वहाँ सज़ा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं कि भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंच ते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी को तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पाँव आदि है ही नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे? तो इनके हाथ से ही लेना होगा, अगर चाहे तो। अगर बाबा चाहे तो कैसे लेंगे? इनके हाथ से ही लेंगे जिस तन में बैठे हैं। परंतु कोई से भी लेते नहीं है। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं ना कि कोई हमको छुए नहीं, तो बाप कहते हैं कि हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की भी दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है ही नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? तो कहते हैं कि हम पतितों से फूल कैसे लेवें, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को तो छूने भी ना दे। आज बाबा कहते और कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं। ऐसे को तो देखें भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं तो ऊंच ते ऊंच हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी हैं कि ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं कि वो आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे।
पतित पावन तो मुझे ही कहते हैं ना, और तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिकॉर्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं कि मैं इन साधुओं आदि सब का बाप हूँ। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो हैं वो तो हैं ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं और अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़ी हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है। हैं तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर, कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जैसे उन पढ़ाई का भी शौक होता है ना, तो वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे या ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। समझो कि अभी किसी को बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं कि जो कुछ पा सकें। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वो भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। ये तो मंत्र है ना, तो छोटे बच्चों को सिखलाएंगे कि वो बिंदु आदि तो कुछ समझेगा ही नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं और फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं हैं। तो यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए कि तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा? भगवानुवाच। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का संन्यास करो। वह है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। वो हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वो तो छोटा बच्चा है। सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर है वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे भी अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंच ते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। ये है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखाया जो सतयुग के मालिक बने? जिसकी तुम पूजा करते हो वो हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं कि बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनको गुरु बन सकते हैं, जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करेंगे? पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो न सके, वो तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े होंगे। 84 जन्म में 84 फीचर्स।
श्री कृष्ण का यह ज्ञान किसी को सिखला न सके। श्री कृष्ण ये ज्ञान, बाबा कहते कोई किसी को सिखला ही नहीं सकते। वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े इतने लेते हैं। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, वह हैं ऊंच ते ऊंच भगवान। वह पढ़ाते हैं और नेक्स्ट में फिर ये भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियाँ बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास जाकर दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियाँ बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना कि क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं कि ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेने समझते ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं कि ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का रिगार्ड तो रखना ही है ना, और उनके साथ फिर धर्मराज भी हैं, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े कि यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विषय छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियाँ बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती तो वो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वो कहते हैं कि हम तो कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं। और फिर बाबा कहते हैं हम तो एक ही समझते हैं सबको। बाबा कहते हैं फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं? झूठ तो झूठ, सच की भी रत्ती नहीं है। तो पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं, क्रिश्चियन का अपना ही धर्म चला आता है, वो अपने को बदलते ही नहीं है। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं, और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने। तो अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? श्रीमत भी किसी की नहीं, यह तो उन्हों की आयरन एज्ड मत है। उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम कुमारियाँ खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियाँ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है। और दूसरा पॉइंट, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त 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 सेवाधारी भव। जो योग युक्त 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 सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। क्या याद रखना है कि ये मेरी सेवा नहीं है, ये तो मुझे बाप ने दी है। बाबा कहते हैं फिर निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो तो अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है।
तो बाबा के व्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। ओम शांति।